दिल्ली की सर्द रात, चुनाव का मौसम आने वाला था और शहर की गलियों में चाय के ठेले पर बहसें तेज हो चुकी थी। हर कोई अपने हिसाब से अंदाजे लगा रहा था, भविष्यवाणियां कर रहा था। लेकिन उन्हीं दिनों दिल्ली के साउथ एक्स में एक हाई राइज बिल्डिंग के 14वें फ्लोर पर एक अलग ही खेल चल रहा था। कमरा अंधेरा था, सिर्फ मॉनिटर्स की नीली रोशनी चेहरे पर पड़ रही थी। कुछ लोग हेडफोन लगाए कीबोर्ड पर तेजी से टाइप कर रहे थे। स्क्रीन पर मैप था, भारत का नक्शा, जिसमें अलग अलग रंगों के बिंदु चमक रहे थे, लाल, नीले, पीले। एक लड़का जो शायद आईआईटी से निकला था बोला, ये जो ग्रीन डॉट्स हैं ना, ये वो लोग हैं जो अब तक डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि किसको वोट देंगे। दूसरा जो इंग्लिश में बात कर रहा था स्क्रीन पर क्लिक करते हुए बोला, अगर हम इनके फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप्स में सही कंटेंट भेज दें तो ये हमारे बन जाएंगे। यही था एआई चुनाव अभियान का असली हथियार, डेटा। भारत में हर चुनाव पहले रैलियों, पोस्टरों और नारेबाजी से जीता जाता था, लेकिन अब रैलियां सिर्फ शो पीस हैं। असली लड़ाई हमारे मोबाइल के अंदर लड़ी जाती है, जहां एआई ये तय करता है कि हमें कौन सी न्यूज़ दिखेगी, कौन सी फोटो वायरल होगी और किस नेता की आवाज़ हमारे कानों में गूंजेगी। 2019 का चुनाव याद है? पहली बार इतने बड़े लेवल पर डिजिटल कैंपेन हुआ। चैटबॉट्स ने करोड़ों लोगों को पर्सनल मैसेज भेजे। फेसबुक एड्स हर मतदाता की पसंद नापसंद के हिसाब से कस्टमाइज हुए और व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऐसी खबरें घूमी जिन्हें बाद में कोई साबित नहीं कर पाया। मगर खेल यही खत्म नहीं हुआ। 2024 आते आते एआई और भी चालाक हो गया। अब वो सिर्फ न्यूज नहीं दिखाता, वो हमारे इमोशंस के साथ खेलता है, गुस्सा दिलाता है, डर पैदा करता है, उम्मीद जगाता है। और ये सब बस एक ही मकसद से, हमारा वोट बदलने के लिए, चोरी करने के लिए। दिल्ली के उस कमरे में बैठे लोग जानते थे, अगर सही एल्गोरिदम सही समय पर चला दिया जाए तो लाखों लोगों का मन एक रात में पलट सकता है। और सबसे डरावनी बात, हम में से ज्यादातर को पता भी नहीं चलेगा कि हमारा फैसला हमारा अपना था या एआई का। यही है भारत के चुनावों का नया चेहरा, जहां खेल अब भाषणों से नहीं बल्कि डेटा और कोड से जीता जाता है। 2019 का लोकसभा चुनाव, देश भर में माहौल गर्म था। टीवी चैनलों पर दिन रात डिबेट, सोशल मीडिया पर हैशटैग की लड़ाई और व्हाट्सएप पर अनगिनत फॉरवर्डेड मैसेजेस। लेकिन इस बार एक चीज अलग थी, पर्दे के पीछे एक डिजिटल वॉर रूम था। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और यहाँ तक कि लंदन और सिंगापुर में भी ऐसे सेंटर्स थे जहाँ से चुनाव की डिजिटल लड़ाई कंट्रोल हो रही थी। एक कहानी बहुत कम लोगों को पता है। बेंगलुरु के एक कोवर्किंग स्पेस में 20-25 साल के कुछ लड़के लड़कियां लैपटॉप और हेडफोन लगाए बैठे थे। उनका काम देश भर के मतदाताओं का माइक्रो प्रोफाइल बनाना। कौन किसान है और किसे फसल का दाम नहीं मिल रहा, कौन युवा है और नौकरी चाहता है, कौन धार्मिक भावनाओं में जल्दी बह जाता है और कौन गुस्से में आकर वोट डालने निकल पड़ता है। ये डेटा सिर्फ सर्वे से नहीं बल्कि हमारे सोशल मीडिया और हमारी सर्च हिस्ट्री से उठाया जाता था। गूगल पर आपने पेट्रोल प्राइस सर्च किया, फेसबुक पर किसी नेता का पोस्ट लाइक किया, इंस्टाग्राम पर मंदिर की फोटो देखी, सब रिकॉर्ड होता था। 2019 में पहली बार एआई बेस्ड चैटबॉट्स आए, जिन्होंने लाखों लोगों को व्हाट्सएप पर पर्सनल मैसेज भेजे, मानो कोई दोस्त बात कर रहा हो। नमस्ते, आपका वोट देश बदल सकता है। फिर साथ में एक वीडियो, एक इमोशनल फोटो और एक लिंक जो सिर्फ आपको टारगेट करके बनाया गया था। 2024 में ये खेल और खतरनाक हो गया। अब एआई सिर्फ डेटा नहीं पढ़ता, वो भविष्य का भी अनुमान लगाता है। प्रेडिक्टिव एआई ने ये बताना शुरू कर दिया कि किस जिले में किस मुद्दे से चुनाव का रुख पलट सकता है। अगर बेरोजगारी का मुद्दा ट्रेंड कर रहा है तो इसी इलाके में जॉब स्कीम के वीडियो की बाढ़ आ जाती। अगर किसान आंदोलन की हवा चल रही है तो वहीं पर किसान समर्थक कंटेंट हर स्क्रीन पर चमकने लगता। और सबसे मजेदार ये डरावनी बात, अब एआई आपकी भाषा, आपके मुहावरे और आपकी लोकेशन के हिसाब से कंटेंट बनाता है। अगर आप बनारस के हैं तो वीडियो में घाट, पान और बनारसी टच होगा। अगर आप चेन्नई के हैं तो उसी लहजे और संस्कृति के हिसाब से मैसेज आएगा। एक डिजिटल स्ट्रेटेजिस्ट ने कहा था, हम अब नेता का भाषण लिखते नहीं, हम तो पहले डेटा देखते हैं, फिर एआई को बोलते हैं भाषण तैयार कर, ऐसा जो लोगों पर सबसे ज्यादा असर करे। भारत का चुनाव अब सिर्फ मंच और माइक का खेल नहीं रहा, ये एक एल्गोरिदम की जंग बन चुका है, जहां असली युद्ध क्षेत्र आपके फोन की स्क्रीन है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में बबुआ मोबाइल पर यूट्यूब देख रहा था। वीडियो खत्म होते ही अचानक एक नया वीडियो ऑटो प्ले हो गया। एक किसान गमछा डाले खेत में खड़ा कैमरे पर बोल रहा था, भैया इस बार सरकार ने जो वादा किया है अगर पूरा हो गया तो हम किसानों का भला हो जाएगा। बबुआ ने सोचा, अरे ये तो हमारे पड़ोस वाले जिले का ही आदमी है। लेकिन हकीकत
वो आदमी असली किसान था भी या नहीं किसी को नहीं पता। ये वीडियो AI जनरेटेड था, चेहरा असली लग रहा था, आवाज भी, लेकिन पूरी स्क्रिप्ट डेटा के आधार पर लिखी गई थी। 2019 में गांव में चुनावी प्रचार का मतलब था पोस्टर, दीवार पेंटिंग, जीप पर लाउडस्पीकर और नेता का रोड शो। लेकिन 2024 तक आते आते स्मार्टफोन और सस्ते इंटरनेट ने पूरा खेल बदल दिया। अब गांव के बूढ़े चाचा भी व्हाट्सएप चला रहे थे। सुबह सुबह जब दूध लेने चौपाल गए तो किसी ने उन्हें वीडियो फॉरवर्ड कर दिया। वीडियो में कोई स्थानीय भाषा में बोल रहा होता, हमारे इलाके में जो विकास हुआ है वो सब इन्हीं नेता की वजह से है। सच ये था कि ये वीडियो हर इलाके के लिए अलग अलग बनाया जाता था। AI पहले उस इलाके का डेटा खंगालता, कौन सा मुद्दा यहाँ लोगों के दिल में सबसे गहरा है, किस तरह की भाषा और लहजा उन्हें भरोसेमंद लगता है, कौन सा चेहरा देखकर वो तुरंत मान जाते हैं। फिर AI उसी के हिसाब से वीडियो, फोटो और मैसेज बना देता। यहाँ तक कि लोकल मंदिर, चौपाल, खेत और गांव के रास्ते भी बैकग्राउंड में डाल देता ताकि लगे कि वीडियो यही शूट हुआ है। 2024 में तो ये भी देखा गया, कुछ गांवों में AI वॉइस क्लोनिंग से स्थानीय नेताओं की आवाज में ऑडियो मैसेज भेजे गए, भाइयों बहनों मैंने गांव के लिए ये काम करवाए हैं, आपका आशीर्वाद चाहिए, वगैरह वगैरह। गांव के लोग सुनकर सोचते, अरे ये तो हमारे नेताजी की आवाज है, लेकिन असल में वो पूरा मैसेज कंप्यूटर ने बनाया था और आवाज भी नकली थी। और सबसे बड़ी बात, इस डिजिटल प्रचार का कोई खर्च भी ज्यादा नहीं आता। पहले गांव गांव जीप भेजने में लाखों रुपए लगते थे, अब एक लैपटॉप और इंटरनेट से पूरे जिले का दिमाग बदलने वाला कंटेंट एक रात में बन जाता है। गांव के लोग समझते हैं कि वो खुद सोचकर वोट दे रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि उनकी सोच पहले से ही AI के हाथों में ढल चुकी है। बिहार के एक कस्बे में एक दिन अचानक व्हाट्सएप ग्रुप्स में एक वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में दिख रहा था एक नेता भीड़ के सामने किसी खास समुदाय के बारे में भड़काऊ बातें बोल रहा है। लोगों का खून खौल गया, चौराहों पर चर्चा, दुकानों पर गर्मा गर्मी और सोशल मीडिया पर हैशटैग की आग लग गई। लेकिन सच क्या था? उस नेता ने ऐसा कुछ बोला ही नहीं था। पूरा वीडियो डीप फेक था। AI ने उनके पुराने भाषण की क्लिप्स ली, लिप सिंक बदल दिया और आवाज हूबहू कॉपी कर दी। 2019 में फेक न्यूज ज्यादातर फोटोशॉप और गलत कैप्शन से फैलती थी, लेकिन 2024 में AI ने इसे सुपर पावर दे दी। अब न सिर्फ तस्वीरें बल्कि पूरे वीडियो और ऑडियो असली जैसे दिखने लगे। चुनावी स्ट्रेटेजिस्ट इसका इस्तेमाल बहुत चालाकी से करते। अगर किसी इलाके में जातीय तनाव की चिंगारी है तो उस पर घी डालने के लिए एक नकली वीडियो। अगर किसी जगह बेरोजगारी से गुस्सा है तो एक फर्जी रिपोर्ट कि फला पार्टी हजारों नौकरियां रोक रही है। AI ये भी देखता था कि किस तरह का कंटेंट सबसे जल्दी गुस्सा और डर पैदा करता है। रिसर्च कहती है गुस्से वाली खबरें पॉजिटिव खबरों से 6 गुना ज्यादा शेयर होती है, तो एल्गोरिदम जानबूझकर वही कंटेंट ज्यादा फैलाता। और सबसे खतरनाक हिस्सा, ये अफवाहें माइक्रो टारगेटेड होती थी। मतलब आपके शहर में चलने वाली फेक न्यूज दूसरे शहर वालों को कभी दिखती ही नहीं। इससे पकड़े जाने के चांस बहुत कम हो जाते थे। एक असली घटना बताता हूं। 2023 में महाराष्ट्र के एक जिले में व्हाट्सएप पर एक अफवाह फैली कि एक पार्टी के कार्यकर्ता मंदिर तोड़ रहे हैं। लोगों ने बिना सोचे सड़क पर उतरकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। कुछ ही घंटों में पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। बाद में पता चला कि फोटो और वीडियो AI से बने थे और शूटिंग असल में किसी दूसरे देश में हुई थी। AI का ये खेल इतना तेज था कि पुलिस और फैक्ट चेकर्स के पकड़ने से पहले ही हजारों लोग मान चुके होते थे कि ये सच है। इस तरह चुनाव सिर्फ वोट का मुकाबला नहीं रहा, ये एक इंफॉर्मेशन वॉर बन गया, जहां सच और झूठ के बीच की दीवार AI ने धुंधली कर दी। राजस्थान के अजमेर में रहने वाला अरविंद एक साधारण दुकानदार है। सुबह दुकान खोलने से पहले मोबाइल में न्यूज पढ़ना उसकी आदत है। उसे लगता है कि वो खुद रिसर्च करके अपने राजनीतिक फैसले लेता है, लेकिन जो अरविंद को नहीं पता, उसके फोन में फेसबुक और यूट्यूब के जरिए उसके बारे में महीनों से डेटा इकट्ठा हो रहा है। उस किस पार्टी के नेताओं की वीडियो ज्यादा देखता है, किस मुद्दे पर ज्यादा देर तक रुकता है, कौन से पोस्ट पर गुस्से वाले कमेंट करता है, कौन सी खबरें उसे शेयर करने पर मजबूर कर देती है, ये सब डेटा AI के सर्वर में दर्ज है। फिर आता है माइंड मैपिंग का खेल। AI उस डेटा से अरविंद के दिमाग का एक नक्शा बनाता है। उसके डर, उसकी उम्मीदें, उसकी नापसंद, उसका भरोसा सब समझ लेता है। उदाहरण के लिए अरविंद को बेरोजगारी की चिंता है, लेकिन वो धार्मिक भावनाओं से भी जल्दी प्रभावित होता है। उसे छोटे भावुक वीडियो पसंद है, लंबी बहसें नहीं। उसे लोकल भाषा में कंटेंट ज्यादा रिलेटेबल लगता है। AI इन पैटर्न्स को पहचान कर उसे ऐसा कंटेंट खिलाना शुरू करता है जो धीरे धीरे उसकी सोच को
एक दिशा में मोड़ दे। पहले हल्की हल्की पॉजिटिव खबरें, फिर विपक्ष पर सवाल उठाने वाले मीम, फिर तीखे भावनात्मक वीडियो जो उसकी चिंता और गुस्से को बढ़ा दे, ताकि चुनाव के दिन उसके वोट की दिशा लगभग तय हो चुकी हो। ये सब सिर्फ अरविंद के लिए होता है। उसके पड़ोसी को शायद बिल्कुल उल्टा कंटेंट मिल रहा हो, क्योंकि एआई ने उसके मन का नक्शा अलग बनाया है। इस खेल की सबसे खतरनाक बात यह है कि अरविंद को कभी नहीं लगता कि उसे प्रभावित किया जा रहा है। उसे लगता है कि उसकी सोच उसके अनुभव से बनी है, जबकि असल में उसकी सोच को महीनों से नक्शे के हिसाब से तराशा गया है। 2024 के चुनाव में ये तकनीक सिर्फ बड़े शहरों में नहीं, गांव-गांव, कस्बों और यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर नए आए बुजुर्गों तक भी पहुंच गई। हर किसी का माइंड मैप बना और उसी के हिसाब से कहानी सुनाई गई। कह सकते हैं कि ऐसा था जैसे हर मतदाता के लिए एक अलग चुनावी स्क्रिप्ट लिखी गई हो, और वो स्क्रिप्ट उसने बिना जाने खुद अपनी जुबान से दोहरा दी। दिल्ली में एक बड़े पार्टी ऑफिस का नजारा। कमरे में 6-7 लोग बैठे हैं, बीच में लैपटॉप खुला है और स्क्रीन पर एक चार्ट चल रहा है। चार्ट में दिख रहा है कि कौन सा मुद्दा किस इलाके में कितने वोटरों के दिल को छू रहा है। इस चार्ट किसी इंसान ने नहीं बनाया, ये एआई इलेक्शन डैशबोर्ड का लाइव डेटा है। पार्टी का नेता राकेश वर्मा आज रात की रैली की तैयारी कर रहा है। पहले वो अपने अंदाज में भाषण लिखता था, अब एआई टीम उसे एक स्क्रिप्ट देती है। इस हिस्से में बेरोजगारी की बात करो, लेकिन डेटा मत दो, इमोशनल स्टोरी सुनाओ। इस शहर में धार्मिक जुमले डालो और उधर वाले जिले में लोकल बोली का इस्तेमाल करो। और हाँ, टोन 15% ज्यादा आक्रामक रखो, क्योंकि वहां गुस्सा ज्यादा चल रहा है। ये सब रियल टाइम सेंटिमेंट एनालिसिस से तय होता है। मतलब कल अगर सोशल मीडिया पर अचानक महंगाई का मुद्दा ट्रेंड करने लगे तो एआई अगले दिन नेता के भाषण में महंगाई पर जोर डाल देगा, भले ही पार्टी के असली एजेंडे में वो मुद्दा छोटा हो। कुछ नेता तो अब टेलीप्रॉम्प्टर भी एआई से कनेक्ट कर चुके हैं। रैली के दौरान अगर भीड़ में कोई नारा बदल जाए या मूड ठंडा पड़ जाए तो एआई तुरंत टेलीप्रॉम्प्टर पर अगला वाक्य बदल देता है, ताकि नेता वही बोले जिससे भीड़ फिर से जोश में आ जाए। ये सिस्टम इतना पावरफुल था कि 2024 के चुनाव में कई बार ऐसा हुआ, नेता खुद को फ्री स्पीकर समझते रहे, लेकिन उनकी हर लाइन, हर पॉज, हर हंसी सब एल्गोरिदम से लिखी स्क्रिप्ट थी। एक किस्सा सुनिए। उत्तर प्रदेश में एक रैली के दौरान एआई ने भीड़ के चीयर्स और हूट्स को माइक से सुनकर 0.5 सेकंड में एनालिसिस किया और टेलीप्रॉम्प्टर पर डाल दिया, मुझे पता है आप महंगाई से परेशान हैं और मैं आपके साथ खड़ा हूं। भीड़ पागल हो गई, नेता मुस्कुराया, लेकिन सच्चाई ये थी कि उसने वो लाइन खुद नहीं सोची थी। इस तरह एआई ने नेताओं को पपेट मास्टर की तरह कंट्रोल किया, ताकि जो भी वो कहे सीधा वोटर के दिल में उतरे और हर शब्द चुनावी गणित में फिट बैठे। चुनाव खत्म हो चुका था, नतीजे आ गए। एआई के प्रेडिक्शन मॉडल ने लगभग सही जीतने वालों की लिस्ट पहले ही बना दी थी। जिस पार्टी ने एआई को सबसे स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल किया वो बाजी मार ले गई। जश्न का माहौल था, रोशनी, पटाखे, नारे, लेकिन पर्दे के पीछे एआई ऑपरेशन रूम में काम अचानक बंद हो गया। सर्वर धीरे धीरे शट डाउन हो रहे थे। महीनों तक जो एल्गोरिदम करोड़ों लोगों के दिमाग से खेलता रहा वो अब चुप था, लेकिन उसके असर वो चुप नहीं हुए। लोग अब भी उसी कंटेंट बबल में जी रहे थे जो चुनावी एआई ने उनके लिए बनाया था। दोस्तों के बीच बहसें पहले से ज्यादा जहरीली हो गई थी, क्योंकि सबको लगता था मेरे पास सही जानकारी है, जबकि सच्चाई ये थी कि सबके पास अपनी अपनी बनाई हुई सच्चाई थी। गांव के लोग जिनको चुनाव के दौरान रोज लोकल भाषा में मैसेज आते थे, अब महसूस कर रहे थे कि वो मैसेज बंद हो गए। नेता अब उतने रिस्पॉन्सिव नहीं थे, क्योंकि एआई का फोकस अगले चुनाव तक के लिए सो गया था। एआई टीम के अंदर भी सवाल उठने लगे, क्या हमने सिर्फ तकनीक चलाई या लोगों की सोच पर कब्जा किया? एक इंजीनियर ने कहा, हमने लोकतंत्र को गेम की तरह खेला, बस कंट्रोलर हमारे हाथ में था और लोग गेम के अंदर थे। सबसे डरावना हिस्सा ये था, अब जब ये मॉडल बन चुका है तो इसे हर बार और तेज और चालाक बनाया जा सकता है। मतलब अगली बार एआई को जनता की सोच बदलने में 6 महीने नहीं लगेंगे, शायद 6 हफ्ते काफी होंगे। चुनाव खत्म हो गया था, लेकिन देश में एक अदृश्य एल्गोरिदम पावर्ड दीवार खड़ी हो चुकी थी, जहां हर कोई अपनी अपनी रियलिटी में बंद था और इस दीवार को गिराने का कोई कोड, कोई अपडेट, कोई अनइंस्टॉल बटन मौजूद नहीं था। इस तरह एआई सिर्फ चुनाव जीतने का टूल नहीं रहा, वो लोकतंत्र के बैकस्टेज का अदृश्य डायरेक्टर बन गया। और असली सवाल ये था, क्या अगली बार हम चुनाव लड़ेंगे या एआई हमारे लिए चुनाव लड़ चुका होगा? क्या एआई ही है असली वोट चोर?